हमको मैया फिर क्यों न दिया जब जन्म दिया था मैया तब ही गला घोट देती और जवाब दिया मैया तूने मेरे संग बुरा किया तुमने मेरे संग बुरा किया हमको दर दर टकाई दिया जवाब दिया मैया तूने मुझे जन्म दिया था तभी मार देती लेकिन हे माँ बाहर एक कर्ण कितना बड़ा दानी आज तक कर्ण जैसा दानी हो नहीं सकता है। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु कर्ण ने जवाब दिया मैया तूने मुझे नदी में बहा दिया था और 9 महीने तूने गर्भ में रखा ये बेटा तेरा ऋणी है ये बेटा तेरा ऋणी है उस ऋण के बदले में और उन भाइयों को संदेश देना चाहेंगे जो भाई अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते माँ बाप की बात को ठुकरा देते शादी हो गई पत्नी घर में आ गई माँ का चूल्हा अलग तुम्हारा चूल्हा अलग मैंने तो इस दुनिया में देखा कि माँ 4 बेटों को पाल के बड़ा कर देगी और बड़ा कर देती है लेकिन 4 बेटा एक माँ के बुढ़ापे को नहीं संभाल पाते जिस माँ के 4 बहुएं हो 4 बेटा उस माँ को सुबह शाम सोचना पड़ता है कि मैं बड़े बेटा से खाना खाएं या छोटे से खाएं या बीच वाले से खाएं किससे खाएं वो स्थिति माँ के जीवन में बन जाती है। माँ ने अगर 1 लोटा जल मांग लिया माँ ने अगर 1 लोटा जल मांग लिया तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है अगर पत्नी ने कह दिया कि धूप में सूखोगे तो सूखोगे ये क्या जमाना है प्यारे क्या जमाना है जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने रखा कष्टों को झेला मैंने तो ऐसे लड़के देखे जो अपनी माँ से ये भी कह देते हैं कि अगर तो 9 महीने तूने गर्भ में रखा है तो किराया ले ले ए प्यारे जो लोग कहते हैं कि किराया ले ले तो माँ का किराया 1 जन्म की तो छोड़ो 7 जिंदगी नहीं दे पाओगे 1 जन्म की तो कौन कहे 7 जिंदगी नहीं दे पाओगे जो माँ तुम्हारे मल मूत्र में लेटी तुम उसके शुद्ध जल में एक नल का जल अगर डाल देना 1 लोटा उस जल में बैठ नहीं सकते हो 2 मिनट माँ ने तो रातें की रातें काटी मल मूत्र में तुम्हारे में और तुम कह देते हो किराया देने वाले लोगों से कहेंगे कि माँ ने 9 महीने 2-2.5 किलो वजन पेट में रखा उस माँ की तकलीफी को पूछा परेशानी को पूछा कितने कष्टों को उठाया जिस समय स्त्री गर्भवती होती है उसका 1 पैर स्वर्ग में और 1 नरक में रहता है उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता और उस माँ से तुम कह देते हो कर्ज देने वाले भाई एक बार 2 ईंटें अपने पेट से बांध लेना 2 ईंटें अपने पेट से बांध लेना और सुबह बांध लेना शाम तक बांधे रहना तब हम तुम्हें बता देंगे कि माँ का दर्द क्या होता है जो माँ का दर्द नहीं समझते हो
एक माँ बिल्कुल बूढ़ी, जिसके बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, उस लड़के की धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, लगभग हो गया 7-8 साल का। उसके पिताजी खत्म हो गए, जब खत्म हो गए वो बच्चा कहीं खेलने के लिए गया, धोखे से उस लड़का की एक आंख फूट गई, जब आंख फूट गई उस माँ ने विचार किया, चलो अब तो हमें जिंदगी से क्या करना, इसके पिता भी गुजर गए, अगर मैं एक आंख से अंधी हो जाऊंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे बेटा की जिंदगी संभल जाएगी। आज वो माँ अपने बेटा को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से जवाब दिया, डॉक्टर साहब मेरे बेटा की आंख ठीक हो जाएगी। जवाब दिया, इस बेटा की आंख तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके बदले में तुमको आंख देनी पड़ेगी। माँ ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब देर मत करो, मेरी एक आंख निकाल लो। उस माँ ने अपनी आंख निकलवाई, अपने बेटा की आंखों दोनों ठीक कर दी, दोनों ठीक हो गए। अब वो लड़का कुछ बड़ा हुआ, लगभग हो गया 20 साल का, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, दोस्त भी बन गए। अब दोस्त उसके घर पे आते, उसकी माँ सामने पानी देने आती, नाश्ता कराने आती, तो उसके दोस्त कहते हैं कि कहानी तुम्हारे घर में कहाँ से आ गई, ये कहानी कौन है ये? उस लड़का ने जवाब दिया, भैया ये मेरी माँ है। अच्छा, दोस्तों ने कहा ये कहानी एक नहीं, जो भी आते वो कहते। तो उस लड़का ने कहा ये मेरी माँ है। एक दिन वो लड़का अपनी माँ से बोला, माँ जब मेरे दोस्त आया करें तो तुम उनके सामने मत आया करो, क्यों? वो तुम्हें कहानी कहते हैं। देखिए बाहर माँ की ममता। उस माँ ने जवाब दिया, बेटा अगर ऐसी बात है तो तू पानी खुद ले जाया करना, मैं कभी नहीं आऊंगी। जब घर पे लड़का के दोस्त आते तो वो माँ एक कोने में छुप जाती, कभी सामने नहीं आती। धीरे धीरे वो लड़का पढ़ रहा है, उस माँ ने एक दिन बैठाला, बेटा तू ध्यान से पढ़ाई कर, तेरे पिता गुजर गए, तू पढ़ाई करो और अपना मन दुनिया की किसी चीज में मत लगा, तेरी पढ़ाई के लिए मैं अपना खून भी बेच सकती हूँ। देखिए माँ की ममता। उस माँ ने जमीन को भी बेच दिया उस बेटा की पढ़ाई में, घर को भी बेच दिया बेटा की पढ़ाई में, हॉस्टल में कर दिया बेटा की पढ़ाई के लिए। एक झोपड़ी छफरिया डाल के रहने लगी। धीरे धीरे वो बेटा, उस बेटा की नौकरी लग गई, एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त हो गई, कम से कम हो गई 5 साल। वो बेटा अपनी माँ के पास नहीं आया। गांव के लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, उसे तो अच्छी सी नौकरी मिल गई। जवाब दिया, नौकरी मिल गई, ये तो बहुत खुशी की बात, अगर नौकरी मिल गई जरूर आएगा मेरे पास। नौकरी अगर मिल गई, अगर नौकरी मिल गई तो ये बहुत अच्छी बात हुई, मेरे पास जरूर आएगा मेरा बेटा। फिर भी नहीं आया। अब भैया उससे बड़ी नौकरी मिल गई, उसे शादी भी कर ली। गांव के लोग कहते हैं तुम्हारे लड़का को तो उससे भी अच्छी नौकरी मिल गई। बोले वो तो जरूर आएगा अपनी माँ के पास, क्यों नहीं आएगा? फिर भी नहीं आया। शादी कर ली। गांव के लोगों ने कहा तुम्हारा लड़का तो बहू ले आया। बोले अब तो मेरा लड़का जरूर आएगा, आशीर्वाद लेने आएगा। नहीं आया। उस लड़का के एक लड़का पैदा हो गया। बोले अब तो अपने मेरे पोता को लेके जरूर आएगा। माँ ने आस नहीं तोड़ी, अब तो जरूर आएगा। नहीं आया। और जब फिर भी नहीं आया मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अब वो लड़का अपने भारत देश को छोड़ के